नाम पर पता नहीं किन किन को कौन कौन लूट रहा है। क्या गंगा में स्नान करने से तुम तर जाओगे? ना, जितने मर्जी स्नान कर लो, नहीं करोगे। क्योंकि बानो तो ती तुमड़ी अंदर विषम कठोर। एक तुम्बा बेल होती है घिया कद्दू की तरह की, वो अंदर से बड़ी कड़वी होती है। उसको बाहर से साबुन से धो लो, जिस चीज से मर्जी धो लो, जब काटोगे तो कड़वी कड़वी वो खाने के काबिल नहीं होती। अरे ऐ इंसान, अगर तूने सच्चा स्नान करना है तो घाट में उतर जाओ। वो कौन सा स्नान है? जहां मैं कहता हूं अकेली गंगा में स्नान मत कर, तू त्रिवेणी का स्नान कर ले। कहां? इधर से आवाज उठी यहां आई, इधर से आवाज उठी यहां आई। इधर इंगला है, इधर पिंगला है, इधर गंगा है, इधर जमुना है। जब तुम चलोगे यहां आ जाओगे तो यहां सुषुम्ना नाड़ी जो है वहां हमारी सुरत का असली स्नान होता है। उससे पहले नहीं ना। सुषुम्ना नाड़ी में जो चला गया उसको किसी और स्नान की जरूरत नहीं है। जो वहां के अंतर के शब्द को सुनने लग गया, जब सुनने का भेद मिल गया, उसको और किसी ग्रंथ के पढ़ने या सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं सौभाग्य से ऐसा सुनने का उसको मौका मिले, वो कहेगा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या खेल खेल रहे हैं। वो उसके लिए ऐसे लगेगा जैसे पहली क्लास का टीचर बच्चों को अलबे पे पढ़ा रहा होता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है क्योंकि उसने बड़े मास्टर की जमात में बैठ लिया है, उसने बड़े मास्टर से शिक्षा ले ली है, उसने सभी क्लासेस नीचे की पास कर ली हैं। और वो तो अब सोचेगा कोई अगली क्लास की बात करे, मैं तो ये सारी श्रेणियां पढ़ ली, अब मुझे यहाँ आनंद नहीं आता। वो बेचैन हो जाता है। इसलिए ये जो धर्म है, जिन्होंने मानव जाति को केवल भरमाया ही नहीं बल्कि बांट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है, खून की नदियां बहला दी हैं, ये तुम्हें वहां का भेद कैसे दे सकते हैं? ये भेद इनसे लेने की आशा करना भी अज्ञानता है। इसीलिए कहते स्वामी जी कि इन्होंने तो मार दी जान, मानव जाति की जान ही खत्म कर दी। ऐसा उलझाया, कभी किसी पूजा में, कभी किसी व्रत में, कभी किसी तीर्थ यात्रा में, कभी कुछ दान करने में, कभी कुछ पुण्य करने में, इसी में उलझाकर इसको असली नाम जपने के रास्ते से गलत रास्ते पर लगा दिया और ये लुट गया। ये कहने आए स्वामी जी महाराज, यही कहा दाता दयाल जी महाराज ने, यही कहा परम दयाल जी महाराज जी ने, और यही कहने के लिए मुझे आदेश मिला और वो आपको मैं निस्वार्थ होकर कह रहा हूँ। माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करें बिहार। हाँ, काल और माया का जाल बिछा हुआ है, काल और माया का जाल बिछा हुआ है। कहीं आप कह दो कि कुंभ का मेला, कुंभ लगना है जी, दुनिया दौड़ ही जाएगी। कभी कोई और कह दो वहां बड़े संत आ रहे हैं, भंडारा होगा, वहां दुनिया भागी हुई है, वहां दुनिया भागी। ये काल और माया और कुछ भी नहीं। मैंने तो इसको बहुत गहराई से समझ लिया है। जहां जहां तुम्हें तुम्हारे शरीर की रोटी के अलावा, मन के निचले ख्यालों के अलावा सुरत की खुराक नहीं मिलती,
वहां जाने से तुम्हारे को हानि होगी। तो वहां जाओ जहां तुम्हारी सुरत की खुराक तुम्हें मिले, जहां सुरत और शब्द की बात की जाए, जहां सत्य पुरुष राधा स्वामी की बात की जाए, जहां सतगुरु का गुणगान गाया जाए, वहां जाइए। वहां मत जाइए जहां दूसरे की जूठी रोटी परोसी जा रही है, दूसरे का खाया हुआ तुम्हें खिलाया जाता है। वहां मत जाइए। वो लीजिए जो ओरिजिनल है, जो सत्य है, जो अटल है, जो सदा रहने वाला है और जिसकी हम अंश हैं, उसको मत भूलिए। इसलिए स्वामी जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं। आगे कोई कोट न जावे घर को, यही खेल खिलावे सबको। दाता जी स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। गुरु नानक साहब ने भी फरमाया था, नानक कोटन में को नारायण चिंचित। तुम मेला देखो, तुम बड़े बड़े सत्संग सुनो, तुम बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, उनमें ये ख्याल करो कि उन जितनी भी गोतियां हैं, जितने भी सोते हैं, जितने भी नड्डे हैं, उनमें जाने वाला वहां कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई तुम्हारी बात, मैं कहता हूं, मैंने बचपन में जब परमदयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में नहीं आया था, मैंने बड़े बड़े संतों से बातें की। वो कहते थे, ए छोरा बढ़िया उल्टियां गल्ला करता, ए मुंडू बढ़िया उल्टियां गल्ला करता। उनको मेरी बातें उल्टी लगा करती थी। मैंने कहा नहीं तो फिर अपनी सीधी बात बता दो। सीधी बात क्या? शिव जी के मंदिर में जाया करो, सूर्य को नमस्कार किया करो, ये उनकी सीधी बातें हैं। पाठ किया करो, ये किया करो, वो किया करो। किसी माई के लाल ने ये नहीं कहा कि आंखों को बंद करके अंतर में झांका करो। ये एक हस्ती परमदयाल जी महाराज जी थे, जिनकी कृपा से उन्होंने बताया, बच्चा बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर जो कुछ भी है ये अडंबर है, ये झूठ है। सत्य जो कुछ है वो अंतर में है, अंतर में सुमरन, अंतर में ध्यान, अंतर में भजन। बाहर में क्या? सतगुरु, सत्संग और सतनाम, बस 6 चीजें हैं। इससे बड़ी दुनिया है ही नहीं। बाहर में सत्संग किसका? सतगुरु का। और तीसरी चीज सतनाम, जो उनके मुख से शब्द निकलता है वो सच्चा नाम है। और फिर अपने घर में बैठकर सुमरन, उसको याद करना, ध्यान, उसके रूप को देखने का प्रयास करना, और भजन, उस वाणी को सुनते सुनते उसमें लय हो जाना। ये है मंजिले मकसूद। मगर हम तो बाहर भटक गए, भटक गए तो फिर अटक गए, अटक गए तो फिर कौन उठाए? कोई सहारा देने वाला नहीं है। फिर दया बरसती है सतगुरु की। अगली लाइनों में देखो क्या कहते हैं स्वामी जी। सतपुरुष देखाये हाल, काल हुआ जीवन का काल। जब सतपुरुष ने ये देखा कि मेरी अंश दुनिया में गई, 5 तत्व के रूप में मैंने उसको ऐसा सजाया, उसको मन दिया, उसको बुद्धि दी, उसको चित्त दिया, उसको अपना रूप समझा दिया, और ये काल के देश में आकर काल के अधीन हो गया, उसमें दया उमड़ी। जब दया उमड़ी फिर क्या हुआ? आगे बढ़िए। अपने स्वाद जीव भर मारे, पता हमारा काहू न जनावे। कोई उसको मेरा पता बताने वाला नहीं है। सब अपने अपने स्वाद में पड़े हुए हैं, सब अपने अपने आकर्षण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मेरा तो पता ही कोई नहीं बता रहा। मैं यही पढ़ा
कि ब्रह्मा ने सारी दुनिया रच दी, किताबी बात कह रहा हूं, सारी दुनिया रच दी, तो यहां देखा और वो बैठ गया आराम से। देखा कि दुनिया में तो कोई ना दीन है, ना मजहब है, ना प्रेम है, ना भाव है, ना श्रद्धा है, बस एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं, भूल गए हुए सभी, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इसी में लगे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो नारद ने जाकर कहा, महाराज पिताश्री, ये कैसी दुनिया रच दी आपने, वहां तो सिर कट जाएंगे और कट रहे हैं, उनको ज्ञान दो। तो ब्रह्मा जी कहते, मैं तो जा नहीं सकता भाई, क्या करूं? कहते तो कोई कुछ करो। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं सतगुरु को जन्म देकर वहां भेजूंगा, इंसानी चोले में भेजूंगा, उन्हीं के रूप में भेजूंगा, ताकि वो अपने रूप को स्वयं समझाए। तो इस दुनिया में कौन आया समझाने के लिए? सतगुरु के रूप में परम दयाल जी आए। जैसे दाता दयाल जी महाराज ने उनको संबोधन किया, तेरा तू तो आया, उसको कहा तू तो आया, नट ही में धर फकीर का भेषा, तू ही वही है, फकीर के रूप में आया है, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। गुरु का देश मेरा घर है। अंग लगाने का मतलब पकड़ कर नहीं, अपनी वाणी के साथ। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। सतगुरु जो बात कहता है वो उनका अंग है, वो उनके चरण हैं, वो उनका हाथ है, उसको पकड़ लो। जो सतगुरु ने कहा उसको पकड़ लो, तुम्हें वो अपने घर पहुंचा देगा। अगर उसको नहीं पकड़ोगे नहीं पहुंच पाओगे, काल और माया में ही फंसे रहोगे। आगे चलो। पुरुष दयाल दयायुम गाई, संत रूप धर जग में आई। फिर उसको दया हुई, फिर दया हुई किसको देखकर? हमें इस संसार में दुखी देखकर दया उमड़ी और वो यहाँ आए। जहां आकर फिर क्या कहा? आगे चलिए। नरदन को बहुविधि समझाया, काल निर्दयी तुमको खाया। संत जो आते हैं वो आकर सभी जन जीवनों को समझाने का प्रयास करते हैं। भाई अपने मन से निकलो, तुम मन में आकर दुख सुख उठा रहे हो, तुम मन में आकर कुछ बन रहे हो। मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं पति हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं आचार्य हूं। ये सब काल है नहीं, ये सब काल माया है। समझाने आए कि तू काल के चक्कर से निकल जा, जो तुम्हें मन कहता है उस पर मत चल, जो तुम्हें सतगुरु कहता है उस पर चल। कबीर साहब ने कहा, मन के मते न चलिए, मन के मत पर न चलो, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मन पर जो असवार है सो साधु कोई एक। उस साधु की टेक पकड़ो जो मन की हालत को समझकर मन पर नियंत्रण रखता है। इसीलिए दयाल पुरुष आए, सतपुरुष आए, परम दयाल जी के रूप में आए और उन्होंने इन मानव जाति को समझाया कि ये जितने भी तुम्हारे धार्मिक झगड़े हैं ये काल मत है, ये जाति पाति के झगड़े काल मत है, ये ऊंच नीच के झगड़े काल मत है, ये मेरा तेरा के झगड़े काल मत है। तुम यहाँ सदा रहने वाले नहीं हो। ऐसी दीवार मत खड़ी करो जो तुम्हारे लिए ही तुम्हारा रास्ता रोक दे। ऐसी दीवार कभी मत खड़ी करो। ये समझाने के लिए संत दुनिया में आते हैं। आगे चलिए। अब मैं कहूँ करो तो
हूं, क्या कहता हूं? जाल जाल कर न्यारा होई। जाल, जो जाल हमने फंसाया हुआ है मेरे तेरे का, धर्म का, आप समझ गए ना, मेरे तेरे का, धर्म का, ये जाल को जला दो। इस जाल को जलाकर न्यारे हो जाओ। कौन मेरा, कौन तेरा, कौन अपना, कौन पराया। इसीलिए तो संतों ने कहा, क्या होना चाहिए संत मत में आकर, क्या होना चाहिए साध संगत में आकर, क्या होना चाहिए सतगुरु के दरबार में आकर? जब से साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई। जाल टूट गए, जाल खत्म हो गए। जब से साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बन आई। बस जाल जल गया, जाल टूट गया। अगर साध संगत में आकर भी मेरा तेरा रह गया, अगर साध संगत में भी आकर रह गया, ये व्यास का सत्संगी है, मैं मानता मंदिर का सत्संगी हूँ, ये वहां जाता है, मैं वहां जाता हूँ, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, आप समझ गए ना? तो फिर तो जाल अभी टूटा ही नहीं, फिर जाल अभी जला नहीं, तुम्हारा तो जाल अभी पक्का हो रहा है। तो फिर तुम न्यारे कैसे हो जाओगे? सब बंधन काट दो, सिर्फ अपने अंतर में अपने शब्द के साथ जुड़ जाओ, अपने अंतर में अपने सतगुरु के रूप के साथ जुड़ जाओ। देखो तुम्हारी दुनिया कितनी सुहावनी होगी, कितनी प्रेममय होगी, कितनी आनंदमय होगी। सतगुरु संग बांध जुग चलो, चोट न खावो काल बल दलो। बस जिस दिन तुमने अपने सतगुरु स्वरूप को, खुला कह रहा हूं, मैं नहीं तुम्हें कहता कि तुम परम दयाल जी महाराज जी को ही अपने मन में बिठाओ ना। जहां तुम्हारा प्रेम है, जिस रूप को तुम सच्चा मानते हो, जिस रूप को सबसे ऊंचा मानते हो, उस सतगुरु को अपने यहां मस्तक में बिठाओ। और फिर उस सतगुरु स्वरूप को कभी इंसान मत समझो, कभी इंसान मत समझो। मैं कह दूं एक बात कह दूं। एक बार सुनो जी महाराज जी के मुखार बिंद से यहां मंदिर में निकल गया कि ढूंढ लो, परम दयाल जी को ढूंढ लो, लालटेन लेकर भोनिया भी मिलेंगे, दाता दयाल जी को ढूंढ लो, भोनिया भी मिलेंगे। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मैंने उनके समक्ष कई दफा कहा कि वो कभी गए नहीं, वो उपस्थित हैं। और अब सुनो जी महाराज कहने लगे हैं कि गुरु कभी मरता नहीं है। अब मुझे बड़ा हौसला हुआ। उन्होंने कहा कि दादा दयाल कहीं गए नहीं हैं, परम दयाल जी कहीं गए नहीं हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया इस बात को सुनकर। सतगुरु नहीं डरता, सतगुरु कभी नहीं मरता। सतगुरु तुम्हारी सुरत का स्वामी है। जब तक तुम्हारी सुरत उसमें जाकर शामिल नहीं हो जाएगी, उसको भी चैन नहीं आएगी। वो तुम्हें मिलने के लिए तड़प रहा है, तुम उसको मिलने के लिए तड़प रहे हो। इसको कहते हैं इसके हकीकी। ये इश्क होना चाहिए, मगर इश्क हमारा कब तक होता है? जब तक हमारी कोई आस पूरी ना हो जाए, हमारी दुनिया की मांग पूरी ना हो जाए। मांग पूरी हुई नहीं, हम मुंह दूसरी तरफ को घुमा लेते हैं, उसकी तरफ से मुंह न मोड़ो। वो जब भी तुम यहां देखोगे उसको, थोड़ी सी आंख पलटोगे, तुम्हें तुम्हारे सतगुरु के दर्शन यहीं यहां बैठे होंगे,
जिस हालत में बैठोगे, खाना खाते समय उसको याद करो, पानी पीते समय उसको याद करो, नए वस्त्र पहनते हो तब याद करो, जब चलने लगते हो तब याद करो, जब वापस आते हो तब याद करो। तो सतगुरु आपके पास से कभी दूर होता ही नहीं है। देखो तो सही करके। तुम एक हॉर्स पावर होती है जो गाड़ी चलाती है, कहते कितने हॉर्स पावर की ये गाड़ी है? ये 1.5 हॉर्स पावर की गाड़ी है, ये 2 हॉर्स पावर की गाड़ी है। और सतगुरु की गाड़ी पता कितने हॉर्स पावर की है? उसकी कोई पावर ही नहीं है, उसके आगे कोई गाड़ी नहीं चल सकती। उस पावर को लगाया करो अपने जीवन में, देखो कितना आनंद आता है। आगे जाइए। ये घर काल बसाया आन, तुमको लाया हमसे मांग। कहते तुम्हें तो काल लेकर आया मेरे से मांग कर, तेरे को मांग कर लाया था यहाँ खेल खिलाने के लिए, तेरे कर्म काटने के लिए, तुम्हें दुनिया का रंग दिखाने के लिए मांग कर लाया तुम्हें, और तुम इसी पे होकर बैठ गए। तुम इसी पे होकर बैठ गए। भूमि जमीन से एक अंश मिला मेरे शरीर को, जल से एक अंश मिला मेरे शरीर को, अग्नि से एक अंश मिला मेरे शरीर को, पवन से एक अंश मिला मेरे शरीर को, और आकाश से एक अंश मिला मेरे शरीर को। पांचों मांग कर ये जोड़ा बना, और मैंने इसको अपना ही बना लिया। वापस तो जाना ही जाना है। जिस जिसकी चीज लाए हैं मांग कर, वो तो वापस देनी ही पड़ेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक पाया नहीं और कोई रोक सकेगा नहीं। जो चीज मांग कर ली है वो वापस देनी पड़ेगी। मन भी मांग कर मिला हमें, मन भी हमें उसने दिया, आत्मा भी उसने हमें दी, और तीनों से न्यारा भी हमें उसने ही करना है। तभी तो कहा गया 3 छोड़, तन को छोड़, मन को छोड़, आत्मा को छोड़, 3 छोड़, चौथा पद जीना, सतनाम सतगुरु गति जीना। वहां पता लगेगा। ब्रह्मदयाल जी महाराज अपने मुखारबिंद से कहा करते थे, अरे भाई तन के एहसासों को भूल लो, मन को भी भूल जाओ और आत्मा को भी भूल जाओ। फिर जब अगली स्टेज आएगी वो तुम हो और वो ही उसका अंश है। ये तीनों चीजें उसका अंश नहीं है, ये मांगी हुई हैं। किसने? काल ने मांग कर हमें इसमें फंसा दिया। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं। खत्म हो गया। तो ये आज की वाणी जो है, ये उन सत्संग, क्यों देखो क्यों ये वाणी आई, ये वाणी आज क्यों आई? क्योंकि मैं दाता दयाल जी महाराज जी की समाधि पर जाके आया। दाता दयाल जी महाराज की समाधि पर जाकर जो वहां की वाइब्रेशन मुझे मिली, उसने परम दयाल जी महाराज की वाइब्रेशन को और ताकत प्रदान की। वाइब्रेशन तो परम दयाल जी महाराज की भी मेरे साथ रहती है, हर वक्त रहती है। वहां से 10 गुना 10 20 गुना पावर और हो गए। तो जो प्रभाव वो मन के ऊपर पड़ा, जो शक्ल वो यहां बनी, जो एहसास वहां जाने से हुआ, मैं उसी वाणी को लेकर बोलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ना मुझे इतना ज्ञान है, ना मुझे इतनी अकल है कि मैं वहां की बात कर सकूं। ये तो सतगुरु की दया है, ये तो परम दयाल जी महाराज की दया प्लस दाता दयाल जी महाराज की शो जो मुझे मिली, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं जो वहां से प्रसाद लाया वो प्रसाद आप में बांट दूं। तुम भी थोड़ा लाभ उठा लो। दुनिया में तन से सुखी रहो, दुनिया में मन से सुखी रहो, दुनिया में तन से और आत्मा से सुखी रहो। और इन तीनों को समझते हुए उस घर में जाइए जहां से काल हमें मांग कर यहाँ लाया है। और ये खेल खेलते हुए हमने अंतर में चलना है, और अंतर
के उस मार्ग को लेकर अपने घर पहुंचने का प्रयास करना है। तो बहुत कुछ मैंने कह दिया आज, दाता जाने मैंने क्या कहा, वही अगर गलती होगी वही माफ करेंगे, अगर शुद्धि होगी तो मुझे और कुछ कहने की ताकत बरसेंगे। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि तुम सब सुखी रहो, तुम सब आनंदमय रहो, तुम्हें शरीर तंदुरुस्ती मिले, तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम्हें भी इस मार्ग पर चलने की ताकत प्रदान करे मेरे सद्गुरु। सद्गुरु राधा